मेजर्स फॉर रिमूविंग एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इन बिहार। अब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को कैसे खत्म किया जा सकता है बिहार से, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? It is to be remembered here that all-round development in Bihar can be done by removing the above causes of agriculture backwardness and by getting more production and benefits through agriculture. ये चीज याद रखने वाली है कि अगर हम चौतरफा विकास चाहते हैं बिहार के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले जो ऊपर कारण बताए गए हैं एग्रीकल्चर में जो पिछड़े हुए हैं उन सबको हटाना होगा। साथ ही साथ ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर के थ्रू। अब क्या क्या कदम उठाए गए हैं मेजर्स फॉर रिमूवल ऑफ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इन बिहार? पॉपुलेशन कंट्रोल, सबसे पहले जनसंख्या का कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। प्लान्ड इरिगेशन फैसिलिटी, जो वहां पर सिंचाई की सुविधा दी गई है वो सही और प्लान तरीके से हो। फ्लड कंट्रोल एंड बेटर वाटर मैनेजमेंट, बाढ़ जो आ जाती है उसको रोका जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए और सही तरीके से वाटर का मैनेजमेंट किया जाए। यूजफुल एंड एडवांस्ड एंड बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक्स, खेती बाड़ी के लिए एडवांस और सही तकनीक का इस्तेमाल हो। फ्लो ऑफ मोर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इन द एग्रीकल्चर, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट करें, फाइनेंस करें एग्रीकल्चर को, तभी इसमें ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स इन इंडिया एंड बिहार कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब इंडिया और बिहार के जो क्रॉप्स हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक है एडिबल क्रॉप्स, एक है कैश क्रॉप्स। एडिबल क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं? पैडी, वीट, मेज, बार्ले, महुआ, ज्वार, मिलेट, ग्राम, पिजन पी एक्सेट्रा, ये सब आते हैं खाने वाले जो क्रॉप्स है उनमें। कैश क्रॉप्स जिनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जैसे शुगर केन हो गया, जूट है, ऑयल सीड्स है, पल्सेस है, चिली है, पोटैटो है, ओनियन है, और इस तरह के जो कैश क्रॉप्स है ये वो होते हैं जो हम कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। There is obvious impact of climate on the sowing and harvesting of crops. अब बहुत ज्यादा मौसम का असर भी होता है जिस समय पे फसल बोई जाती है या काटी जाती है। Paddy is the main crop in the state, but in the west side to the plains of Bihar, the importance of crops like maize, wheat, barley, gram and other that dependent on rain increase. जो धान है वो मेन बोया जाता है स्टेट के अंदर, लेकिन जो वेस्ट साइड है बिहार के प्लेन्स की, वहां पर मेज, वीट, बार्ले, ग्राम, ये वाले क्रॉप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ये पूरी तरीके से निर्भर हैं बारिश पे। The agriculture in the state is divided into 4 parts on the basis of mutual relationship of crops and seasons. तो जो एग्रीकल्चर है स्टेट का वो 4 भागों में डिवाइडेड है कि किस तरह से मौसम में कौन सी फसल बोई जाए उसको लेकर। अब काइंड्स ऑफ एडिबल क्रॉप्स कौन कौन से हैं? भदई, खरीफ और अघानी, राबी, गर्मा जिसको कि समर सीजन में बोलते हैं। मेन क्रॉप्स जो बिहार में हैं वो है वीट और पैडी, और हमें जो है इसी धान से चावल मिलता है। सबसे पहले है भादई जो कि रेनी सीजन में बोया जाता है। द भादई क्रॉप्स आर सोन इन मई जून एंड दे गेट रेडी इन अगस्त सितंबर और भादो मंथ ऑफ हिंदी कैलेंडर। भादई क्रॉप जो है ज्यादातर मई या जून के महीने में बोए जाते हैं और इनकी फसल तैयार हो जाती है अगस्त सितंबर तक, जो कहना चाहिए भादों का महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। मेज, ज्वार, जूट एंड सम स्पेशल वेराइटीज ऑफ पैडी आर मेन क्रॉप्स। अब जो मुख्यतः क्रॉप है वो है मेज, ज्वार, जूट और कुछ खास वेराइटी पैडी की यानी धान की। द प्रोडक्शन ऑफ भादई क्रॉप्स डिपेंड ऑन द रेन, ये पूरी तरीके से इनका उत्पादन निर्भर है बारिश पे। द प्री मानसून रेन इज मोर इन द प्लेन एरिया देन द प्लेट्यू रीजन, और पहले से जो बारिश का एक होता है कि बारिश समय पे ना होकर उससे पहले हो जाए, ये ज्यादा पॉसिबल होता है प्लेन इलाकों में बजाय प्लेट्यू इलाकों में। फिर है खरीफ और आघानी, ये होती हैं विंटर सीजन में। पैडी इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस सीजन, पैडी जो है मुख्यतः इस क्रॉप को माना जाता है इस सीजन का। इट इज प्लांटेड इन द मंथ ऑफ जून एंड द क्रॉप्स गेट रेडी इन दिसंबर और हिंदी मंथ अगान। ये जो है जून के महीने में एक तरह से बोया जाता है और दिसंबर तक इसकी फसल तैयार हो जाती है। तो हिंदी मंथ के अनुसार अघान में जो है ये फसल तैयार हो जाती है। अघानी क्रॉप्स हैव हाईएस्ट प्लेस इन द एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। इन तरह के क्रॉप्स की फसल जो है सबसे ऊपर है बिहार के एग्रीकल्चर में। फिर आते हैं राबी जो स्प्रिंग सीजन में होता है। राबी इंक्लूड्स व्हीट, बार्ले, ग्राम, केसरी, पी, लेंटिल, पिजन पी, मस्टर्ड एटसेट्रा एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। तो राबी में ये सारी फसलें शामिल हैं। द क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड दे गेट रेडी इन मार्च। अब
ये जो फसल है ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में और मार्च तक ये फसल तैयार हो जाती है, जो कि हमारा स्प्रिंग का सीजन होता है। द फार्मिंग ऑफ राबी इज कैरीड आउट ऑन द 1/3 ऑफ द टोटल एरेबल लैंड ऑफ द स्टेट। तो ये जो राबी की फसल है ये लगभग 1/3 जो जमीन है, उपजाऊ जमीन, उस पर बोई जाती है स्टेट की। फिर हम बात करते हैं गर्मा की। गर्मा यानी कि समर सीजन की। द कल्टीवेशन ऑफ गर्मा क्रॉप्स इन द स्टेट इज डन इन द रीजन वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल और ऑन द लैंड दैट हैव इनफ मॉइस्चर। ये जो गर्मा क्रॉप्स हैं ये उन इलाकों में बोए जाते हैं जहां पर इरिगेशन की सुविधाएं अवेलेबल हैं या फिर जमीन में अपने आप में काफी नमी है। ग्रीन वेजिटेबल्स हैव स्पेशल प्लेस इन दिस सीजन। गर्मियों में हरी सब्जियों की इसमें ज्यादा बुआई होती है। सम स्पेशल वेराइटीज ऑफ पैडी एंड मेज आर ग्रोन इन दिस सीजन। कुछ खास तरीके का धान और मेज जो है वो भी बोया जाता है सीजन में। द फार्मिंग ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इज कैरीड आउट इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट और इन द बैंक ऑफ गंगा इन वैशाली एंड सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो खेती बाड़ी है हरी सब्जियों की वो ज्यादातर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में होती है या फिर वैशाली में गंगा के किनारे या फिर जो सारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार की वहां होती है। सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स। After discussing the kinds of food grains, we shall now throw light on their sources and availability. अभी हमने कितने तरीके के फूड ग्रेन्स हैं उनके बारे में जाना। अब बात करते हैं कि उनके सोर्स और अवेलेबिलिटी कैसी है। Through the sources of food grain as per need, we give emphasis on the fulfillment of food grains. अब जो हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं फूड ग्रेन्स की, तो जैसी जरूरत है तो हम उसमें जोर दे रहे हैं कि जो फूड ग्रेन्स है उनकी कितनी पूर्ति हो पाती है। एक्सटेंसिव फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज द चीफ सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। अब एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है इसको माना जाता है कि ये मुख्यतः सोर्स है फूड ग्रेन्स का। द बेटर द एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ अ नेशन और स्टेट इज, द मोर इज द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जितनी ज्यादा अच्छी कृषि नीति बनाई जाएगी नेशन या स्टेट के द्वारा, उतनी ही अच्छी पैदावार होगी एग्रीकल्चर के अंदर, उतनी ही उसमें ग्रोथ होगी। During natural calamities like drought, famine, earthquake, epidemic, etc., the source of food grains gets slackened. अब जब ये प्राकृतिक तौर पे आपदा आ जाती है उससे जो फूड सोर्स है वो एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है उनमें। सो इट इज एसेंशियल दैट एग्रीकल्चर शुड बी वेरी स्ट्रांग। बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर को स्ट्रांग किया जाए। द फुलफिलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इज इनएविटेबल एज द फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये जो अनाज की पूर्ति है इसको हम ऐसा नहीं हो सकते क्यों कि कम हो जाए, क्योंकि खाना ही तो मुख्यतः मेन जरूरत है इंसान की। अब सोर्सेस फूड ग्रेन्स के कौन कौन से हैं? एक्सटेंसिव फार्मिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। The import policy, storage policy and policy of surplus production have been considered as the other sources of food grains. इंपोर्ट करना ऐसी नीति, स्टोरेज करने वाली नीति और ऐसी नीति जिससे उत्पादन बहुत ज्यादा हो, ये सब माना जाता है कि और सोर्सेज है फूड ग्रेन्स के। Food grains are specially imported from other nations during disaster so that the people could be saved from hunger. फूड ग्रेन्स जो अनाज है इसे स्पेशली इंपोर्ट किया जाता है दूसरे राज्यों से जब खास तौर से आपदा आती है ताकि लोगों को भूख से बचाया जा सके। When there is increase in agriculture production or the production is surplus due to extensive farming, it becomes necessary to keep it safely and so food grains are kept in big godowns. अब जब खेती बाड़ी में उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है या बढ़त हो जाती है उत्पादन की, तो एक्सटेंसिव फार्मिंग की वजह से तो बहुत जरूरी है कि अब उसको संभाल के रखा जाए ताकि ये जो अनाज है इसे बड़े बड़े गोदाउन में रखने की जरूरत होती है। Thus the sources of food grains kept in the godowns is largely helpful in calamities. तो ये जो सोर्सेज हैं फूड ग्रेन्स के, ये गोडाउन के अंदर जो रखे जाते हैं ये काफी मददगार होते हैं कैलामिटी के टाइम पे। When the government policy on agriculture is liberal, the farmers undertake farming happily and use new techniques in it. जब गवर्नमेंट की नीति एग्रीकल्चर पे इस तरह से हो कि वो थोड़ी सी उनको उसमें छूट मिल रही है, तो फिर फार्मर्स भी जो है किसानी अच्छे से करते हैं, खुश होकर करते हैं और उसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। Through this process, they are able to produce more than what is needed. तो इस तरीके से इस प्रक्रिया के माध्यम से वो ज्यादा पैदावार कर पाते हैं जितनी जरूरत है उससे। Its main impact is seen during emergency. और खास तौर से इसका असर हमें देखने को मिला इमरजेंसी के दौरान। The surplus produce overcome the shortage of produce in future. ये जो बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है इससे जो आगे आने वाले भविष्य में अगर खाने की कमी है तो उससे इसको पूरा किया जा सकता है। The strong source of food grains is the symbol of strong nation. जितना ज्यादा फूड ग्रेन का सोर्स अच्छा होगा उतना ही जो है हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग दिखेगा।